इस मुलाकात में हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार शोएब खतीब जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने जो है फतवे की बात की, जो मस्जिदों से फतवा दिया जाता है। आजकल राज ठाकरे भी जो है मुसलमानों की तरह फतवा दे रहे हैं हिंदुओं को। ये कह रहे हैं कि वो महायुति के उम्मीदवार को वोट करें। तो आपने जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है, क्या पूरा मामला बताएं? देखिए, राज ठाकरे जी ने जो है एक मंच से जो है ये कहा कि मुसलमान अपनी मस्जिदों से, मुसलमान यानी कि मौलाना, जो मस्जिदों के मौलाना है, वो अपनी मस्जिदों से ये फतवा दे रहे हैं कि इंडियन अलायंस को वोट करें। उसी बुनियाद पे राज ठाकरे ने ये कहा कि मैं राज ठाकरे जो है ये मैं भी फतवा इशू करता हूँ कि हिंदू जितने भी है वो बीजेपी और उनकी जितनी भी सहयोगी पार्टी है जहाँ भी दिखे उनको वोट करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक धर्म की राजनीति हो रही है, जो बिल्कुल गलत है और ये इस तरीके की चीज़ होनी नहीं चाहिए। और ये हम जो है मुसलमान अपने उलमाए कराम की बहुत इज़्ज़त करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए कराम जो है वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी मलूस नहीं है। किसी मस्जिद से ये ऐलान नहीं किया गया कि इंडियन अलायंस को वोट करे या शोएब खतीब को वोट करे। ये कहा गया कि अपने वोट का हक़ है, हिंदुस्तान में रहते हैं तो वोट ज़रूर दे और बकसरत तादाद में वोट दे, ताकि जो है हक़ और बातिल की लड़ाई में हक़ जो है काबिल होवे, कामयाब होवे और बातिल जो है वो इस मुल्क से ख़त्म हो जावे। अब रही बात राज ठाकरे जी की, तो इनकी ये सियासत ही यही रही है कि किस तरीके से जो है वो हिंदू मुस्लिम को लेकर, जिस तरीके से अज़ान के मसले को लेकर उन्होंने कहा था। और जबकि हाई कोर्ट का और ऑर्डर जब था तो उसको जब ऐलान हुआ, हाई कोर्ट ने जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात आई, तो मुसलमान के किसी मस्जिद या किसी मौलाना ने जो इसकी मुखालिफत नहीं की, क्योंकि एक अदालिया बयान है, अदालिया का ऑर्डर है। तो इससे साबित होता है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, तो इस मुल्क के हर कानून को जो है और इस हर मुल्क के हर ऑर्डर को जो है, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, बखूबी मानते हैं। इससे जाहिर होता है कि मुसलमान के अंदर जितनी मोहब्बत और इस कौम को लेकर चलने के जितने जज्बे हैं वो बकसरत बहुत है। अब रही बात फतवे की, तो फतवा जो है इस तरीके का बिल्कुल नहीं दिया गया है। हमने इसकी मुखालिफत की और इसी मुखालिफत की बुनियाद पे जो है इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पे जो है शिकायत दर्ज कराई, जो हमारा कानूनी हक है। तो अब देखिए इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है और हम इसके ऊपर कितना आगे हमारी लीगल काम टीम जो है वो काम करती है। जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि शोएब खतीब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें ये बताया गया है कि अगर मायावती बीजेपी से कुर्बत रखती है या बीजेपी के साथ बाद में अलायंस करती है या किसी तरह से बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त बीजेपी से मिलती है, तो उसमें जो है वो शोएब खतीब जो है वो बीएसपी के से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे या वो जो है पार्टी से कतई ताल्लुक़ कर लेंगे। तो क्या है पूरा मामला? देखिए ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जाहिद भाई, क्योंकि लोग जो है सियासत के अंदर जो है कीचड़ उछालने का इनका काम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो माइनॉरिटी से है कि माइनॉरिटी जो है उनके वोट तो दो आप हमको, लेकिन आप जो है इक़्तिदार में नहीं चाहिए। हमारे इक़्तिदार के अंदर जो है उनका कोई भाग नहीं रहना चाहिए। हाँ, वोट के लिए तो बिल्कुल है। मायावती बहन जी ने अगर इस तरीके का कोई स्टेप लिया या कहीं पे उनकी पार्टी ने मिलकर जो है कहीं पे कोई चीज़ों को फ्रेम किया, तो मैं बिल्कुल बजाते खुद जो है, अगर मुझे नुमाया कामयाबी मिलती है तो मैं बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात होंगी तो मैं आवाम से बिल्कुल खुला ऐलान करता हूँ कि शोएब खतीब बिल्कुल जो है बीएसपी को छोड़ देगा। नहीं, यानी आप के अब दावा कर रहे हैं अपनी फतेहाबी का कि भाई आप कामयाब होगे, तो क्या मौजू है, क्या कैलकुलेशन किया है आपने, किस तरीके से आके बताएंगे, वो भी चीज़ पे आएंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर शोएब खतीब जो है इस तरीके का ऐलान कर रहा है, क्यों, अगर मुसलमान या माइनॉरिटी अगर शोएब खतीब को वोट देती है और वोट देने के बाद में उनको ये खदशा है कि शोएब खतीब जो है बीएसपी अगर बीजेपी ज्वाइन करती है तो कहीं ना कहीं जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मकसद है वो तो हल हो जाएगा। तो शोएब खतीब ने इसीलिए ऐलान किया कि हम जो है बीजेपी की मुखालिफत करेंगे और बीजेपी अगर बीएसपी ज्वाइन करती है तो शोएब खतीब जो है वो बीएसपी से रिजाइन देगा। अब मेरा सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल इंडियन अलायंस को लेकर है। इंडियन अलायंस ने जो है क्यों नहीं इस तरीके की कोई प्रेस रिलीज करी? इंडियन अलायंस को माइनॉरिटी के वोट चाहिए मोदी का डर दिखा के, मोदी के संविधान को ख़त्म करने का डर दिखा के,
हम अगर वोट देंगे कि मोदी आएगा तो जो है माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो इस तरीके से ऐसा ऐसा होगा, आगे इलेक्शन नहीं होंगे, ये लास्ट इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस डर को दिखाकर आज माइनॉरिटी को कहीं जोड़ रही है इंडियन अलायंस। तो क्यों इंडियन अलायंस के किसी एक नेता ने या इंडियन अलायंस की पूरी अलायंस ने ये एक प्रेस रिलीज क्यों नहीं की कि लिखत में कि अगर हम जीतते हैं और जीतने के बाद में अगर कोई कैलकुलेशन कहीं पे कोई सियासत होती है तो हम मरते मर जाएंगे, लेकिन हम जो है बीजेपी में या बीजेपी की किसी अलायंस पार्टी में शमूलियत नहीं करेंगे। देखिए आज तक के यही होता हुआ आया है, हर इलेक्शन में एक मुद्दा बनाया गया है, एक मुद्दा बनाने के बाद में माइनॉरिटी को जो है वो डिवाइड किया गया है और माइनॉरिटी जो है खुसूसी तौर पे जो है हम लोग जी मुसलमान की बात कर रहे हैं आप जी। तो हम है ना इमोशनली लोग हैं, हम जो है एक इमोशनल की धारा में बहने लग जाते हैं कि वाकई में, यानी आप अपने मुसलमान कौम को जो है जज्बाती कौम कहते हैं? नहीं जज्बाती रहती थी तो आज जो मामला ही कुछ और रहता था जी। जज्बाती रहती थी तो आज वो कहीं ना कहीं अपने दम खम पे जो है महाराष्ट्र में 3 सीट की डिमांड करती थी जी। जिस तरीके से जिस तरीके से हमदर्दी है उद्धव ठाकरे के साथ मुसलमानों के यहाँ, मैं किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। देखिए हमको डराया जाता है जी कि आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। नीतीश राणे कुछ भी बोले आप मत बोले, अगर आप बोलेंगे तो जो है खत्म हो जाएंगे, मुल्क के अंदर फसाद हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे लोग बोल सकते हैं, बाकी सारे लोगों को हुकूक है। यानी आपको ये कहना है कि मुसलमानों के राइट्स नहीं है, यानी वो नहीं कह सकते? आप नहीं समझ रहे, मुसलमानों के बिल्कुल राइट्स है, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं इमोशनली किया जाता है। इस इलेक्शन के अंदर मुझे ये बताइए कि क्या वजह थी कि कोई भी संस्था या कोई भी माइनॉरिटी की जो स्ट्रांगली इतनी बड़ी तादाद, जबकि ऐसा माना जाता है कि मुसलमान या माइनॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की सीट की कामयाबी के उनके वोट्स की अहमियत है जी। तो जब इतनी अहमियत है तो क्या वजह थी कि क्यों नहीं हमने हमारी मौजूदगी का एहसास दिलाया? यानी आपका ये कहना है कि मुसलमानों के वोट जो है बेवजनी का शिकार है? नहीं वजनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह वजनदार है, तभी तो आज इतना मसला है जी। हमारे वोट बिल्कुल वजनदार है। मेरा यही कहना है कि इतना वजन रखने के बाद में क्यों नहीं हमारे लोगों ने ये बात कही गई कि हमको महाराष्ट्र में 3 सीट दो। अगर नहीं दिए, चलिए वो भी किस्सा खत्म हो गया, वो बात भी खत्म हो गई, नहीं दी, आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो गई, बहुत जल्दी अब वोटिंग होंगी। अब भी 5-6 दिन है। मैं तमाम मुसलमानों से और माइनॉरिटी से ये अपील करूंगा कि जिनको हम वोट दे रहे हैं और जिस बुनियाद पे दे रहे हैं, वोट तो सिर्फ एक ही बुनियाद पे दे रहे हैं कि जो है मोदी जालिम है, मोदी को हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इसी बुनियाद का एजेंडा है। इंडियन अलायंस ने इसके अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं चलाई, एजुकेशन का एजेंडा नहीं चलाई, उन्होंने कहीं ना मेडिकल का एजेंडा चलाई, ना सीए एनआरसी का एजेंडा चलाई। जो बेसिक हुकूक है जिसको हमको लेकर जिंदगी गुजारना है इस मुल्क में, उसमें से किसी एजेंडे को लेकर नहीं चली, लेकिन सिर्फ एक एजेंडा लेके चली कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। बराबर है, हम भी कहते हैं कि जो जालिम हुक्मरान है बिल्कुल उसको हटाओ, जिन्होंने हमारी माइनॉरिटी के लिए जुल्म किया है, हमारे जीने के हुकूक को छोड़ा है, हमारे मज़हब के हिसाब से हमको जीने नहीं दिया है, बिल्कुल हम उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम अगर किसी को समर्थन करते हैं तो हमने हमारी डिमांड क्यों नहीं रखे। आज अगर हमारे वोट्स ले लेते हैं, कल को वोट्स लेने के बाद में हम जिस बुनियाद पे दे रहे हैं और वो मकसद ही हल नहीं होगा, और बीजेपी में अगर चले गए ये लोग तो किसको खामियाजा उठाना पड़ेगा? आप मुझे बताइए। नहीं तो उद्धव ठाकरे ने वाजे किया कि हम ये बीजेपी में किसी भी तरह से नहीं जाएंगे, जिसने वाजे किया उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट प्रेस रिलीज करे, आप उसको प्रेस रिलीज करे, बाकायदा जो है इंडियन अलायंस प्रेस रिलीज करे, जिस तरह मिलकर वोट मांग रहे हैं उस तरह मिलकर सारी अलायंस जो है अनाउंस करे कि यानी आप जो है बाद में बीजेपी से नहीं जुड़ेगी, हमारे इमोशनल के साथ में नहीं खेलेगी। आप मुझे बताइए 2014-2019 में आपसे पूछता हूँ जाहिद भाई, आप काफ़ी सीनियर जो है जर्नलिज्म में काम करते हैं और काफ़ी बारीकी से सारी मुद्दों को देखते हैं, मुझे ये बताइए 2019 में और 2014 में अरविंद सावंत किस पार्टी से थे? वो तो हम नहीं आप बताइए ना। शिवसेना से ही थे वो। नहीं शिवसेना कौन सी शिवसेना से थे? उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली। नहीं उसमें जो था गठबंधन किसका था? बीजेपी के साथ थे। बराबर है। कांग्रेस की तरफ से कौन थे? मिलिंद देवरा थे। बराबर है। आज मिलिंद देवरा चले गए एकनाथ शिंदे के इसमें जी, और अरविंद सावंत साहब आ गए उदय साहब के साथ में,
जी तो हमने 2019 में वोट दिए थे, हमने एक सद्भावना के साथ में, हमने एक जज्बे के साथ में, हमने जो है एक प्यार और मोहब्बत के साथ में मिलिंद देवरा को, जी बराबर है, जी मिलिंद देवरा साहब को वोट देने के बाद में आज क्या हुआ, मिलिंद देवरा साहब ने हमारे वो सारे जज्बे, वो सारे शौक और वो सारी चीज़ों को जो है वो दरगुजर कर दिया और वो चले गए एकनाथ शिंदे साहब की, जी बराबर है, पार्टी और में, उनको जी राज्यसभा मेंबरशिप मिल जी गई, जी बिल्कुल जी है। तो स्ट्रांगली पोजीशन किसकी हुई, मुसलमान तो वहीं के वहीं, माइनॉरिटी वहीं के वहीं रह गया। जो पॉलिटिकल चमचे हैं जिन्होंने ये चमचागिरी की होगी उस वक्त, जी जी मुसलमानों को बहकाया होगा, मुसलमानों को लेकर चलेंगे, नहीं ये जो है हमारे है, ये हमारे जी है, जी और अरविंद सावंत साहब जो है वो हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, जी दोनों थे ना, जी बिल्कुल, हाँ उनके खिलाफ वोट कराया ना, जी अरविंद सावंत के खिलाफ वोट कराया जी आपने। जी 2019 की माइनॉरिटी वोट किसके खिलाफ गए, 4 लाख 4.25 लाख वोट जो है अरविंद सावंत साहब को मिले थे और 3.25 लाख वोट जो है मिलिंद देवरा को मिले थे। वो 3.25 लाख में हमने उसका कैलकुलेशन निकाला, 2,10,000 जो वोट है वो माइनॉरिटी के थे, जी जो अरविंद सावंत नहीं मिलिंद देवरा मिलिंद साहब देवरा को मिले थे, जी बराबर है। क्यों, क्योंकि अरविंद सावंत जो है वो बीजेपी एजेंडे के साथ में थे जी और मिलिंद देवरा साहब जो जी थे वो एक कांग्रेसी एजेंडे के नहीं, साथ एक में थे। स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था अरविंद सावंत के बीच में कि आपको जो है तिरंगा लहराना है चांद पर, तो वो उस तरह तो का वो जो सारे एक एजेंडा है, ठीक है ना। जी जी क्योंकि अब मुझे ये बताइए, आज जिस तरीके से दो लड़ाई शिवसेना लड़ रही है, जी आपने फिर वही चीज़ों को लाके कौम के सामने लाके खड़ा कर दिया कि जो 2019 में हम जिसके खिलाफ थे आज वो अच्छा हो गया, जी बराबर है। क्यों जी अच्छा हो गया, क्योंकि वो जो है अब मोदी के खिलाफ बात कर रहा है, जी और कल को यही सिनेरियो हो जाएगा कि वो अगर मोदी के साथ में चले गए तो जी हमारा क्या। जी तो ये सारी चीज़ों को तो ये कैलकुलेशन तो अभी खदशात है ना, अभी कहाँ जहाँ कहाँ रहे हो ही हैं, रहा है ना, आज तक हो ही रहा है ना, कहाँ प्रैक्टिकल है। है, अरे भाई प्रैक्टिकल है। तो उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया उसका क्या हुआ? तो उद्धव इससे ठाकरे ने पहले कहा मुझे है ये बताइए, जी इससे पहले जो है उदय ठाकरे साहब जो है वो किस एजेंडे के साथ में थे, बीजेपी अलायंस के साथ में ही थे। जी पहले थे, हाँ, अब तो अब अलग अलग और हो अगर गए। हो गए तो किसको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि मिलिंद देवरा को जो हमने जी 2019 में वोट दिया, वोट दिया जी वो आज राज्यसभा मेंबर बन गए शिंदे ग्रुप ज्वाइन जी जी करके। जी तो आज मुझे ये बताइए ना कि किसका नुकसान हुआ, जी किसका नुकसान हुआ, माइनॉरिटी का हुआ। जी तो आज अगर माइनॉरिटी वोट दे रही है उसी उसी लॉजिक और उसी सोच के साथ में जी कि अरविंद सावंत को हराना है हमको और मिलिंद देवरा को जिताना है, जी उस वक्त के खदशात थे, नहीं बराबर है। लेकिन वो उस चीज़ को माने कि जी नहीं बिल्कुल ये एजेंडा गलत है, ये एजेंडा सही है। जी आज सिर्फ पार्टी चेंज हो जाने की वजह से आपके एजेंडे सही हो गए। तो सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमारा यही बोलना है जी कि इंडियन अलायंस को अगर हम वोट दे रहे हैं, जी ठीक है ना, इतनी मुस्लिम जो हाँ, है जी हमको टिकट के हिसाब से आपने तो दिया नहीं, हाँ गिनती में लिया नहीं, हाँ तनासुब के एतबार से बराबर टिकट है। नहीं दी जी आपको 3 टिकट देना चाहिए थी जी महाराष्ट्र के अंदर, आपने दिया नहीं, चलिए वो बात को छोड़ दे। लेकिन अब भी मौका है, जी मैं अपने भाइयों से, माइनॉरिटी के जितने लोग हैं उनसे जी कहूँगा कि एक बार अगर आप वोट दे रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछे जी कि हमारे साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी अगर खिलवाड़ होगा तो हमारा ही नुकसान है। जी आज हम जितना वोट कर रहे हैं, वोट की बातें कर रहे हैं, उतने ही अल्लाह नहीं करे हम जो है वो टूट जाएंगे। जी रही बात आपने कहा कि मेरी जीत की यकीनी कितनी है, हाँ देखिए मैं बताता हूँ कि बीएसपी जो है एक नेशनल पार्टी है और जी माइनॉरिटी के यहाँ पर काफ़ी वोट्स है। जी मुस्लिम्स जो है वो 25% है हम्म, और माइनॉरिटी बाकी जो मिलाकर जो है वो तकरीबन 7 से 8% है। जी तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे को जो है 33-35% वोट्स वोट यहाँ पर माइनॉरिटी के है। जी मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेशन के हिसाब से मिलिंद देवरा को जो है वो 3.25 लाख वोट मिले थे। जी अरविंद सावंत साहब को जो है वो विनिंग कैंडिडेट थे, 4.25 लाख वोट मिले थे। जी उस वक्त 2 ही लड़ाई थी। जी बिल्कुल अब जो है यहाँ पे शिंदे वर्सेस शिंदे की लड़ाई जी है। टोटल वोटिंग तकरीबन मेरे हिसाब से तकसीम तकरीबन होंगे, उतनी वोटों की होगी। तकसीम होगी, हाँ हाँ, और माइनॉरिटी अगर एक तरफ वन साइडेड वोट अगर हमको करता है जी तो, और जितने भी लोग जो है हमारी बातों को समझते हैं जी माइनॉरिटी के अलावा भी, जी
तो वो 100% अगर हमको वोट करेंगे तो आपके इम्कानात रोशन हो तो रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर हमारे, जैसे आपने बताया ना कि क्या कैलकुलेशन है आपका, तो जी। ये कैलकुलेशन है कि इस तरीके से अगर लड़ाई होगी नहीं, देखा ये भी जाए कि दलित पार्टी से अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार लड़ता है या तो उसके बाद जो है वो दलित वोट जो है मुसलमानों को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मुस्लिम गलत कैंडिडेट बात को, है ऐसा ये। भी यानी देखा गया है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी कैंपेनिंग जो है, जी, आप वर्ली में ले ले, आप जो है वडाला चले जाए, आप जो है बाइकल्ला चले जाए, आप जो है जी, कुलाबा चले जाए और जी, आप जो है हमारे एरियो में चले जाए, जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बीएसपी की जितनी कार्यकर्ता की टीम है, जितने भी इनके कैडर है। कैडर है, जी, जितने भी लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक है ना जोश और जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं जी, कि सिर्फ जो है सिर्फ मोदी से ही परेशान नहीं है, जी, जैसा लोगों का कहना है इंडियन अलायंस का। जी, इंडियन अलायंस से भी लोग परेशान हैं कि हमने बार बार आपको मौका दिया है इस जी, मुल्क के अंदर, जी, किस चीज़ के ऊपर या किस चीज़ के नतीजे पे आज गए। जी, आप मुझे बताइए कि हमारे को क्या बेसिक सहूलतें हैं, जी, आज हम कहाँ पर हैं। आज हमारे पास डायलिसिस हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पूरे साउथ मुंबई में एक फ्री हॉस्पिटल्स नहीं है। जी, हमारे पास एक कैंसर हॉस्पिटल है हाँ, जो आज परेशान है, वहाँ पे आप जाके आप वहाँ के लोगों का देखें, चेक जी, करें। आज आप सीए एनआरसी की बात करते हैं, मेरा एक सवाल ये है कि आधार कार्ड जो आपने इतने जोश और खरोश से बनाया और उसको आधार को सारी चीज़ों से लिंक कर दिया जी, और उसके पीछे आप लिखते हो बड़े हरफों में कि ये आपकी जो है ये पर्सनल आइडेंटिटी है, हाँ, ना ये कि शहरियत का शहरियत सबूत का नहीं सबूत नहीं है। ये तो ये किस बताएं। बुनियाद पे बनाया गया और सारी चीज़ों को लिंक जी, किया गया, और आज एनआरसी और सीए के लिए आप जो है हाँ, लोगों को एक गाइडलाइन देते हो। जी, एक सीए एनआरसी के लिए आपने जो है लोगों के अंदर जो है डर का माहौल बनाया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट करें। आज आप देखिए माइनॉरिटी कितना परेशान है इन चीज़ों को लेकर। नहीं लेकिन एनआरसी का वादा तो अब तक तो दावा किया ही नहीं ना, एनआरसी लाएंगे और सब कहाँ 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 है मोदी नहीं, जी तो ने मैं भाई? ये कह रहा हूँ कि तो इतना डर क्यों है मुसलमानों को, इतना डर मेरी क्यों बात है? तो ये है कि हम मुसलमान की बात नहीं है, हम माइनॉरिटी और हम्म, दूसरे तबके की बात है हम्म, कि सिर्फ है ना इस मुल्क के अंदर हम्म, एक ही तरीके की राजनीति हो सकती है जी, कि आपको किसी से डराया जाएगा, आप डरो और डर के हमको वोट दो। जी, आपके लिए ये खुली मिसाल है 2019 का इलेक्शन, जी, आप खुलकर उसको स्टडी कर ले। जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए और जो दोस्त थे वो तो दुश्मन वो हो गए। चीज़ को डराया गया कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये जी, हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। जी, तो सारे के सारे माइनॉरिटी जो है वो आपके बोलने के ऊपर जी, आपके साथ में चलती है, और आज जो है वो जो दुश्मन थे, आज उनको अब जो है मोहल्लों गलियों के अंदर जो है वो ढोल बाजे और ताशे के साथ में क्यों नहीं सवाल करते कि आपने 2014-2019 के लिए हमारे हमारे इस एरिया के लिए कोई काम किया। मेरा ये कहना है कि 2.5 साल तो आप जो है माइनॉरिटी के अंदर आ गए थे, माइनॉरिटी की सद्भावना आ गई थी। जी। ये तो शोएब खतीब जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है जुनूबी मुंबई में इलेक्शन का माहौल है और वो जो है ये सवाल कर रहे हैं मुसलमानों से कि जो पहले बीजेपी के साथ थे अब इंडिया अलायंस में है, उनको वोट देना मुसलमानों को गवारा है।